गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वाकाटक पढ़े थे। और उत्तर भारत में कौन से राजवंश का शासन था उस समय? गुप्त का था। और छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? हम देखें तो बस्तर के जो बस्तर जो है, बस्तर में नल वंश, और ऊपर जो है दक्षिण कोसल जो मैदानी क्षेत्र है अभी का वर्तमान का, उसमें किसका था? वाकाटक। ठीक। तो आज हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको कल बताया था कि गुप्त जो है आए कब कब से कब तक थे? वो 240 से 550 तक। ठीक है, लेकिन उसको मानते कितना से है? चौथी सदी से मानते हैं, क्योंकि शुरुआत किससे होती है? श्रीगुप्त से। श्रीगुप्त के पास एक घटोत्कच आते हैं, उसके बाद आप देखेंगे किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या शुरुआत किया था? गुप्त संवत 319। विक्रम संवत कब से शुरू होता है? जी, विक्रम संवत 78 की 58 और शक संवत 78। जो हमारा जो कैलेंडर है कौन से संवत के हिसाब से चलता है? शक संवत। वेरी गुड। ठीक, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, कॉमन कॉमन चीजें। ठीक है, 240 ईस्वी से 550 ईस्वी। तो इस समय छत्तीसगढ़ कैसे रिलेटेड है गुप्त साम्राज्य से, वहां के राजाओं से, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके संस्थापक थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्थापक है हमारे श्रीगुप्त। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक बोले जाए जी, तो उसको व्यापम श्रीगुप्त लेता है संस्थापक। ये सुंदरलाल शर्मा के एग्जाम में उसको नहीं लिया। तो किनको लिए थे? क्या नाम है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का। हाँ, लेकिन मैं भी ऑप्शन दोनों थे। हाँ, दोनों थे। और मैं कई सारे ऑथेंटिक बुक में ना श्रीगुप्त का नाम श्रीगुप्त है ना। मतलब संस्थापक नहीं बोला गया। अच्छा, आदि पुरुष बोला गया है उसको। ये क्या होता है? एक आदि पुरुष कॉन्सेप्ट आता है कि हम उसके क्या है? वंशज हैं, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो अधिकतर में ऐसा जैसे मैम बता रही हैं, तो अगर आए तो आप जो है चंद्रगुप्त प्रथम मार सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों को बहुत कम देते हैं, और दिया तो फिर चंद्रगुप्त प्रथम मार सकते हैं आप। ठीक है जी। ठीक है, अब देखिए यहां से शुरू होता है। ये कहां से शुरू होता है? 319 ईस्वी से प्रारंभ करते हैं। ये अपना 319 ईस्वी से अपना क्या कैलेंडर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद महान राजा कौन आते हैं? कौन आते हैं जी बताइए। अब इसके बाद राजा देखते हैं हम लोग कौन आते हैं। पहला समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इतने प्रतापी राजा थे। ठीक है, ये पूरा दुनिया को जीतना चाहते थे, पूरा दुनिया को मैं जीतूंगा बोल के। ठीक है, तो फिर इनके गुरु रहते हैं। इनके गुरु बोलते हैं कि पहले भारत को जीत लीजिए, उसके बाद दुनिया का आगे सोचिएगा। तो इसको धरनी बंद बोलते हैं, एकराट बोलते हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन पूरे विश्व को जीता था। ठीक है, तो ये सब बोलते हैं। ये मैम आपको अच्छे से बताई होंगी। ठीक है तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में बताइए। यह मेंस में 2 बार आ चुका है, अभी 15-15 नंबर के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पिछले बार ही आया था, तो अभी 2 साल नहीं आएंगे, बाकी 2 नंबर में आ सकते हैं वापिस। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो है ऊपर जीतते हैं 8वीं राज्यों को। ठीक है, गण राज्यों को जो है ना, गण राज्य जो होते हैं, जहां क्या बोलना चाहिए, लोकतंत्र टाइप का गणराज्य होता है, एक सिस्टम होता है, उन सबको ये नाश कर देते हैं, पता है। मतलब ये राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब पहले उत्तर को जीतते हैं।
जो 8वीं जो बोल रहा हूं ना, पहले ऊपर उत्तर को जीतते हैं, फिर जो है ये इधर आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ, दक्षिणापथ विजय अभियान। कौन सा अभियान चलाते हैं? हेलो, दक्षिणापथ विजय अभियान। चलिए देखते हैं, भारत का नक्शा बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कहाँ है? पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी आप लोग को पता है कहाँ है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ बना देते हैं ऐसे। ये छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अब यहां से लोग शुरू करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ यहाँ किसका शासन था? वाकाटक लोग का ऊपर में, और यहाँ था नल का। ठीक है, तो जब यहां से वो आते हैं दक्षिणापथ, ये दक्षिण है, दक्षिण का जो पथ है उसी को दक्षिणापथ बोले। मतलब मेरे रास्ते में जो जो भी आएगा उसको मैं क्या करूंगा? क्या नीति अपनाते हैं लोग? ग्रहण, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। इसका आशा ये है कि मैं उसको जीतूंगा, फिर उसको क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। और क्या क्या बना के छोड़ूंगा? अपने अधीन। आप मेरी अधीनता मानो, लड़ो, और लड़ना है तो लड़ो। ठीक है, फिर जितना तय है मेरा। इतना बड़ा वो लेक आता है सेना। इसके बारे में एक और स्टोरी है, जो जो महासमुंद है, महासमुंद जो जिला है हमारा, तो इस रास्ते से जब गुजरे ना, तो महानदी के किनारे वो लोग, उस पार किनारे वो लोग रुके, और इतना बड़ा तालाब बनाए, इतने बड़े भारी सेना का 3-4 महीना रुके होंगे, तो भाई अब पानी के लिए इतना बड़ा तालाब बनाए, उसी को बोला गया महासमुद्र। और उसी ऐतिहासिक कारण जो महासमुंद जो है जिला, उसका नाम पड़ा महासमुंद। ठीक है, तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाते हैं। तो हमने देखा है, तो जब इधर आते हैं तो किसको हराते हैं? वाकाटक वंशी को। वाकाटक नरेश कौन रहते हैं? वाकाटक नरेश रहते हैं आपके राजा महेंद्र सेन। ये राजा महेंद्र सेन। ठीक है, अब इसके रास्ते में और कौन पढ़ते हैं जी? नलवंश, नलवंश पड़ता है। हाँ, नलवंश पड़ता है वहां पास। तो ये जो नलवंश जो है, ये आपका नलवंश। नलवंश में कौन रहते हैं? व्याघ्रराज। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग जो है, कोटपाड़ की संधि से बनता है। जब मराठे जो है वहां जो वो है काकती वंश, ठीक है, उनके साथ जब वो संधि करते हैं, ठीक है, वहां से अभिन्न अंग बनता है। उसके पहले क्या रहता है? ये पृथक रहता है। इसको हम लोग इतिहास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वाकाटक नरेश कहाँ थे? इसको पहले छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे लोग? दक्षिण कोसल। इस समय क्या बोलते थे? दक्षिण कोसल। और इस जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र क्या बोलते थे? महाकांतार। ठीक है, महाकांतार बोलते थे किसको? बस्तर क्षेत्र को। बस्तर क्षेत्र मतलब पूरा कांकेर से लेकर उधर कोंटा तक। ठीक है, जिसमें धमतरी का भी कुछ भाग आ जाता है। तो बस्तर क्षेत्र को इस समय क्या बोलते थे? महाकांतार। और दक्षिण कोसल बोलते थे उत्तर क्षेत्र को। तो इस ये देखिए यहाँ ये सब उल्लेख किस में है? ये सब उल्लेख किस में है? इनके जो दरबारी कवि रहते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। वहां कुछ 13वां लाइन में है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे। ये कहां तक जाते हैं? कांचीपुरम तक। कांचीपुरम मतलब पल्लव, पल्लव वहां शासन करते रहते हैं, विष्णु गोप, वहां तक ऊपर से लेकर पूरा वहां तक जाते हैं लोग। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। किसने लिखा है? हरिसेन ने, हरिसेन कृत। ठीक है, तो इस समुद्रगुप्त के बारे में इतनी सारी जानकारी है। एक और जानकारी है इसके बारे में जो मिली है, मैं आपको अभी बताया था कि ये लोग कहाँ रुके थे? महासमुद्र में। महासमुद्र में एक जगह का नाम है कोपरा।
कोपरा। इस कोपरा में ये कहाँ है, महासमुंद में, ठीक है। यहाँ इनकी जो रानी है, क्या नाम था उसका, रूपा देवी, ठीक है। ये जो है निवास की थी कुछ समय, और इनके जो भी प्रसाधन सामग्री है, लिपस्टिक वगैरह कुछ भी ऐसा उस समय जो यूज करते होंगे, कंघी वंगी, वो मिला है। स्पष्ट किसी बुक में दिया नहीं गया है, बाकी मैं कहीं पढ़ा था कि जो सौंदर्य सामग्री जो होती है, ठीक है, वो प्राप्त हुई है। रूपा देवी जो है यहाँ निवास करी थी कुछ दिन तक, ठीक है। अब वो राजा थे, कईयों रानियां थी, हाँ, इनके ये क्या थी, पत्नी थी, ठीक। ये है समुद्रगुप्त के बारे में। अब इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं हाँ, रामगुप्त आते हैं। रामगुप्त कौन होते हैं, इनके पुत्र रहते हैं। फिर आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम में इसके बारे में लिखा गया है कि ये जो है, ठीक है। चलिए इधर सुनिए। अब रामगुप्त के बारे में स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो है शक जो होते हैं, सिथियन, वो आक्रमण करते हैं यहाँ। तो ये जो है अपना साम्राज्य ही नहीं बचा पाते, और साम्राज्य नहीं बचा पाते तो फिर क्या करते हैं, ठीक है, ये जो है अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और यहाँ तक अपनी बीवी को भी, ध्रुव स्वामिनी नाम रहता है ना, ध्रुव स्वामिनी को भी वो जो है इतना मतलब हार जाता है, इतना क्या बोलना चाहिए, इनके पास बल ही नहीं रहता लड़ने का, कि उनको भी दान करने का ऐसा सोच लेते हैं उनको, ठीक है। फिर आते हैं इनके भाई कौन, चंद्रगुप्त। पहले इसको थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, अपने बड़े भाई को, हट तू ऐसा करेगा तो ओके। फिर वो जो शकों को हराते हैं और सकारी की उपाधि धारण करते हैं। आप लोग को सब ये स्टोरी पता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय राजधानी कहाँ थी, हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका यही नाम है ना पूरा, ठीक है। हाँ, उज्जैनी में, ठीक है, उज्जैनी में इनकी सेकंड राजधानी। तो उज्जैन जो है कहाँ है, एमपी में, ठीक है। तो भी अब देखो इनके जो वो है पिताजी हैं क्या, समुद्रगुप्त, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को जीता था। तो चंद्रगुप्त संबंधित यहाँ साक्ष्य मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सबसे पहले तो आप जानते हो, किसको जानते हो, किसको जानते हो बताइए, प्रभावती, इनकी पुत्री थी कि नहीं, हाँ। तो इनका विवाह कहाँ हुआ था, हाँ, द्वितीय से, प्रथम से विवाह हुआ था, ठीक है। ये कौन सा है, वाकाटक वाले, ठीक है। वाकाटक वंश के रुद्रसेन प्रथम से प्रभावती का विवाह हुआ था। और मैं एक और स्टोरी बताया था, क्या, रुद्रसेन द्वितीय लिखे हो, सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा इसको थराए थे, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक, ठीक है। और उसके बाद देखे हो क्या, कालिदास, कालिदास जो इनके क्या रहते हैं, इनके नाती, हाँ, राज्याभिषेक में आए थे। किसके राज्याभिषेक में आए थे, प्रवर सेन, हाँ, तो वही था, दामोदर, दामोदर और क्या था, दिवाकर थे ना, दिवाकर, वो जाते दामोदर जो थे, हाँ, प्रवर सेन द्वितीय के राज्याभिषेक में आते हैं। और क्या लिखते हैं इधर, मेघदूत, मेघदूतम, ठीक है। ये क्या है, नाटक है एक ठो, स्टोरी आप लोग को पता है इसके बारे में। तो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अब मेघदूतम में यहाँ सरगुजा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है वहां, ठीक है। सरगुजा क्या बोला गया है, स्वर्ग का द्वार, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अमरकंटक को यमराज का वाहन किसको कहा गया है बताइए, स्वयं यमराज का वाहन। यहाँ वनभैसा को देखते हैं कौन, चलिए वो उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इतना हो गया, ठीक।
अब चलते हैं आगे हम लोग किसमें, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कौन राजा आते हैं जी, आप लोग आप लोग ठीक है, कुमार कुमार गुप्त, कुमार गुप्त को इसका वो क्या है निकनेम, और महेंद्रादित्य। ठीक है, तो इनके क्या प्राप्त हुए यहाँ, ठीक है, यहाँ जो है सिक्का प्राप्त हुआ इनका। तो पहले देखते हैं कहाँ 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 सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इनका पहला प्राप्त हुआ है आरंग में, आरंग में प्राप्त हुआ है। चांदी के भी प्राप्त हुए हैं, एक ठो बुक में मैं देखा हूं चांदी का लिखा हुआ है, और एक ठो बुक में लिखा है तांबे का। ठीक है, चांदी के भी सिक्के प्राप्त हुए, तांबे का, और तांबे का सिक्का कैसा है, रत्न जड़ित है, रत्न जड़ित मयूर सिक्का है। ठीक है, क्या सिक्का है, मयूर, रत्न जड़ित मयूर सिक्का है। ठीक है, रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको इसको खोजा कौन था, इसको खोजा गया था, खोज कब हुई थी इसकी, ये सब पूछते हैं प्रिय में ना, खोज हुआ था पांचवी शताब्दी में। नहीं नहीं, ये सिक्का जो है 5वीं शताब्दी का था, ये सिक्का जो है कब का है, 5वीं शताब्दी का। और इसकी खोज जो हुई थी, जो फेमस है हमारे डॉक्टर राम भगवान, रामेंद्र नाथ, सिर्फ इसमें राम ही आते हैं, रामेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसका खोज किया था। ठीक है, और देखते हैं एक तो है, ये आरंग कहाँ है आपको पता है, कहाँ है आरंग, रायपुर में। ठीक, एक दूसरा है देखते हैं खैरताल, खैरताल, खैरताल भी कहाँ है, रायपुर में। ये दोनों हो गया रायपुर। ठीक है, खैरताल कहाँ है, रायपुर में। तो रायपुर खैरताल में क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ 54 ठो, कितने ठो, 54 ठो कैसे सिक्के प्राप्त हैं, उत्पीड़ितांक। देखिए ये जो है अकाउंटिंग बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है, इसी कारण इसको लिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर पूछ दिया जाए आपको ये वर्ड नहीं पता रहेगा तो आपको लगे कुछ अलग सिक्का होगा। ठीक है, ये सब सिक्के जो है, ये सब 54 के 54 सिक्के जो है किसके हैं, सोने के। ठीक है, सोने के हैं, और इसको धातु में उत्पीड़ांक, मतलब उसको इतना उत्पीड़ित किया गया, पीट पीट के सेम निशान बना है ना, मतलब 54 के 54 एक रूप है, समान है। ठीक है, 54 के 54 क्या है जी, समान है, एक तरफ ही है। ठीक है, अब इसके जो मुख्य भाग है, हेड में मुख्य भाग, जी ठीक है, मुख्य भाग में क्या है, मुख्य भाग में निशान है इनका शासन का। ठीक है, इसका कुल चिन्ह है और मुद्रा लेख है। मुख्य भाग में क्या है, कुल चिन्ह है। जी ठीक है, कुल चिन्ह और क्या है, और क्या बताया था, कुल चिन्ह और मुद्रा लेख है, मुद्रा लेख। ठीक है, लेकिन इसका जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग जो है ये क्या है, रिक्त है, कुछ नहीं लिखा है, एक ही तरफ को ठोके हैं। ठीक है, दूसरे तरफ को ठोकते तो सामने वाला बिगड़ जाता, तो एक ही तरफ को ठोके हैं। ठीक है, पृष्ठ भाग क्या है, निरंक है, रिक्त है, कुछ नहीं लिखा गया उसमें। ठीक, अब चलते हैं, और एक पिटाई बल्द है, एक जगह का नाम है पिटाई बल्द। ये पिटाई बल्द भी कहाँ है, रायपुर में ही है। ठीक है, यहाँ 40 ठो सिक्के प्राप्त हुए हैं, 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में क्या उल्लेखित है, इन सिक्कों में दो नाम उल्लेखित है, एक है महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य कौन है, और दूसरा है क्रमादित्य।
ठीक है। तो विक्रमादित्य विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये हमारे जो इतिहासकार हैं नए निकाले हैं, क्रमादित्य जो है कौन थे? आपका स्कंदगुप्त। इसको इंडियन हिस्ट्री में भी क्रमादित्य ही बोलते हैं ना मैडम? वहां कहीं उल्लेख है कि नहीं? वो तो आपको खुद ही अच्छा जी, तब ठीक है। अच्छा, मेरे को सोर्स मिल गया, मतलब स्कंद गुप्त को ना, ठीक है, स्कंद गुप्त को क्रमादित्य बोलते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय है और क्रमादित्य कौन है? स्कंद गुप्त। और महेंद्रादित्य कौन है हमारा? आप क्रमादित्य वाला। अच्छा, देखिए इससे क्वेश्चन भी आ रहा है सही मिलान करने वाला, तो ये आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। फिर चलते हैं, ये पिटाई वर्ल्ड भी कहाँ है? रायपुर में। अब चलते हैं एक अलग जगह, कुलिया। कुलिया, कुलिया कहाँ है? ये है बालोद में। यहाँ जो है, यहाँ भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। संख्या तो नहीं बताया गया है। यहाँ सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? महेंद्रादित्य के। अब इसमें कुछ लिखा है ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में। और एक और मजेदार चीज है कुमारगुप्त के बारे में कि इसको स्टार करके आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, विशेष बोल के, कि इस क्षेत्र में गुप्त जो जितने भी गुप्त है उनमें से सबसे ज्यादा सिक्का किनका प्राप्त हुआ है? कुमारगुप्त का। तो सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं बोलेंगे तो 215 सिक्के, ठीक है। गुड मॉर्निंग साक्षी। ठीक है, कितना? 215 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आगे कौन आते हैं जनेक? आगे राजा। ठीक, ये चौथा नंबर हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, देखिए स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग क्रमादित्य, चलिए इसे लिख देते हैं क्रमादित्य। इसने कोई वो बनाया था क्या शिक्षा के लिए भारत में? कुमारगुप्त बनाए थे, ठीक है। और ये इन्होंने भी कुछ किया था क्या? ये तो उससे मुगलों से लड़ा था जी, ठीक, ठीक है। तो क्रमादित्य का हम लोग देखें ऊपर क्या मिला है, कहाँ मिला है? ठीक है, क्रमादित्य कहाँ मिला है? पिटाई वर्ल्ड में ना, पिटाई वर्ल्ड में मिला है। और कुलिया में महेंद्रादित्य का मिला है, ठीक है। अब आखिरी देखते हैं हम लोग, क्या क्या नाम है उसका? भानुगुप्त। भानुगुप्त, भानुगुप्त जो है 510 ईस्वी वाला ना, इनका एक फेमस अभिलेख है, क्या नाम है उसका? एरन अभिलेख। ये, और ये कहाँ है एरन? एरन हमारे एमपी में है, ठीक है। ये क्यों फेमस है एरन अभिलेख? आप लोग बताइएगा। मैडम नहीं, हाँ बिल्कुल, सती प्रथा का उल्लेख है इसमें, ठीक है। तो ये इसलिए फेमस है। और इस एरन अभिलेख में क्या है, जो हमारे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय राजवंश है सरबपुरी वंश, तो उसमें जो एक राजा है सरबराज। सरबराज, सरबराज जो है, इस राजा का नाम जो है उल्लेख है, ठीक है, नाम उल्लेख है यहाँ। क्या पता इसी सती करने के लिए उल्लेख किए होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अच्छा, उसमें सती हुई थी उसका नाम दिया है जी, अच्छा ठीक। तो सरबराज जो है इस नाम का उल्लेख किया गया है। सरबराज कौन है? हमारे आगे पढ़ेंगे स्थानीय राजवंश है सरबपुरी वंश, इनके संस्थापक हैं, राजा हैं, ठीक है। सती प्रथा, बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, ठीक है। तो ये इतना सारी चीजें क्या हो गया हमारा
गुप्त साम्राज्य के बारे में हो गया कि गुप्त साम्राज्य जो है छत्तीसगढ़ से कैसे जुड़ा हुआ है, या फिर छत्तीसगढ़ गुप्त साम्राज्य से कैसे जुड़ा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ सर वो भी मिला है ना, रत्न जड़ित मयूर सिंहासन। सिंहासन नहीं मैडम, सिक्का है। आरंग में जो मिला है शुरू में दिखाया आपको, ये कहाँ है, वो विचार में वैसे दिया था। वो सिक्का है। और आगे तो क्या, ये है, ये तो प्रभावती सिक्के है, सिक्के है। ये देखिए रत्न जड़ित मयूर सिक्के, ये ठीक है। हाँ तो चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखो इसमें हम लोग सबसे ऊपर में देखे गुप्त, फिर वाकाटक, फिर नीचे में कौन था, नल वंश। तो शुरू करते हैं नल वंश को। नल वंश कब से प्रारंभ होता है हमारा, चौथी से कब कहाँ तक चलता है, 12वीं तक, चौथी से 12वीं तक पढ़ते हैं ये नल वाले, ठीक है। ठीक है, नल वंश कब से कब तक है, चौथी से 12वीं शताब्दी। हाँ चलिए छत्तीसगढ़ बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। तो ये नल वंश जो है, अब यहां से हम लोग इसको काट देते हैं, ये ऐसे। तो ऊपर कौन था, यहाँ इधर नंदीवर्धन नागपुर वाले वाकाटक थे, ठीक है। इधर गुप्त हो गया, यहाँ नल है। नल कहाँ है, पुष्करी में, नल कहाँ है, पुष्करी में। लेकिन इनकी एक और राजधानी है जहां से लोग आए थे, क्या है इसका नाम, कोरापुट। कोरापुट कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में राजधानी क्या है, पुष्करी, ठीक है। तो नल वंश इसको देखते हैं राजधानी, कोरापुट उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में राजधानी, छत्तीसगढ़ में राजधानी कहाँ है, आप लोग को बार बार पूछने से आशा ये है कि उस वर्ड से आप फ्लुएंट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि नए नए चीज होते हैं, उस वर्ड से फ्लुएंट हो जाओ, क्योंकि बाद में क्या होता है वो थोड़ा सा अटकता है। तो अभी क्लास में फ्लुएंट हो जाओगे ना, जैसे किसी का नाम सुने रहोगे, जैसे जो नोबेल प्राइज विजेता है उन लोग का नाम जनरली आप लोग नहीं सुनते वैसा नाम, मान लीजिए रमेश होता, सुरेश होता, हाँ रमेश, सुरेश और मंगलू को मिला है भौतिक में, ऐसे बोलते, ठीक है। पुष्करी, पुष्करी, ठीक है। ये कहाँ है, अभी वर्तमान का भोपाल पट्टनम, ठीक है, भोपाल पट्टनम। ये क्या है, बीजापुर जिले में ना, अभी बीजापुर जिले में भोपाल पट्टनम है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका राजधानी के बारे में। अब चलते हैं इसमें, सबसे पहले आप लोग को अब एक और क्वेश्चन पूछता है जिसको मैं लिख ही देता हूं आपको, शासन क्षेत्र। शासन क्षेत्र कहाँ है बताइए, महाकांतार, ठीक है। बस्तर, महाकांतार भी लिख देगा कहीं पर तो भी महाकांतार मार सकते हो, दंडकारण्य भी लिख सकता है, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र, लेकिन अगर और बोला जाए बस्तर से कोरापुट तक तो रहेगा ही, क्योंकि आना जाना लगा हुआ था, ठीक है। बस्तर से कोरापुट क्षेत्र तक था ना, तो छत्तीसगढ़ में कहा था, बस्तर क्षेत्र में, ठीक। चलिए यहां तक तो हो गया। अब चलते हैं इनका, पहले आप शासकों का नाम देख लेते हैं, ठीक, उसके बाद आप लोग को इजी होगा। तो सबसे पहले लेते हैं शासक। शासक में कौन कौन शासक हुए, यहां सबसे पहले आते हैं हमारे शिशुक। शिशुक ये क्या है, आदि पुरुष है और संस्थापक हैं। अब उतनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि ये कोरापुट वाले का संस्थापक है कि छत्तीसगढ़ वालों का,
ठीक है। लेकिन इतना है कि आदि पुरुष है, संस्थापक है, पीएससी व्यापम ने इसको आंसर भी लिया है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे आते हैं व्याघ्रराज। व्याघ्रराज, ये देखिए व्याघ्रराज को हम लोग क्या पढ़े हैं इसके बारे में, समुद्रगुप्त वाला, इसको लिख देता हूं प्रयाग प्रशस्ति, आप लोग को कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। अब इसके बाद तीसरा राजा होते हैं, व्याघ्र हो गया, उसके बाद वराह, वराहराज। वराहराज में क्या स्पेशल है, वराहराज नरेंद्र इस पे हमला नहीं किया था, किया था ना, वराहराज पे कौन कौन हमला किया था, ठीक है। इसको लिख दीजिए, वास्तविक संस्थापक भी है, इसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। और दूसरा आप लोग कनेक्ट कर लेते हैं, नरेंद्र जो है, नरेंद्र सेन नहीं, नरेंद्र बस नाम है ना इसका, वाकाटक वंशी ने इस पर हमला किया था, हमला किया और हराया भी, आक्रमण लिखते हैं ना यहाँ, आक्रमण, आक्रमण और हराया भी, ठीक है। किसको, वराहराज को। 15 ठो नाम है, 15 ठो, ये क्रम से जमाने भी दे देते हैं, 4-5 ठो नाम को लेके ये क्रम से जमाइए बोल के, ठीक है। तो उसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। वराहराज हो गया, उसके बाद कौन आएंगे, वृषभ राज, ठीक है। ये वृषभ राज जो है, इसके बारे में उतना कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिशुक तो आप लोग को याद हो गया होगा। फिर देखिए व्याघ्र मतलब क्या होता है, बाघ होता है, ठीक है। वराह मतलब क्या होता है, हाँ, जो अभी कांतारा मूवी आया है, देखियो नहीं है, कांतारा मूवी देखियो ना, वहां वराह, वराह मतलब तो जंगली जो सुअर होता है ना, उसको वराह बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास कौन आ गया, आपका बाघ आ गया, फिर जंगली वाला आ गया, फिर वृषभ, वृषभ जानते हो आप लोग, भेड़ को बोलते हैं, भेड़ को बोलते हैं ना, वृषभ राशि, भैंस को बोलते हैं, भैंस को बोलते हैं ना, थोड़ा अलग टाइप का रहता है लेकिन वही होता है, मतलब भैंस थोड़ा अलग रूप। अच्छा ठीक है। तो देखिए ये तीनों जो है आप कनेक्ट कर लोगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ था, ठीक है। वृषभ था, वराह था, सॉरी व्याघ्र था, वराह था, वृषभ था, ये तीन है, मतलब ऐसे सेक्टर बना बना को याद करते हैं ना हम लोग, ऐसे याद कर लेते हैं 3-3 को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, अब वृषभ हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब कौन आएंगे, भौदत्त वर्मन आएंगे, भौदत्त वर्मन। भौदत्त वर्मन के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है, क्या जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन्होंने एक उपाधि धारण की, उपाधि किसका, भट्टारक, भट्टारक बोल के उपाधि धारण की, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भट्टारक बोल के उपाधि धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति है ना। सीजी में फर्स्ट लिख देता हूं, यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा, सीजी में फर्स्ट, ठीक है। इनकी पत्नी थी, ये भी पूछता है कई बार, फलाना पत्नी कौन है, ठीक है। तो पत्नी कौन थी, अचाली भट्टारिका, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अचाली भट्टारिका किनकी पत्नी थी, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, ये जो है ये इसने किसने आक्रमण किया जी, हाँ आक्रमण करता है किसमें, नरेंद्र पे, नरेंद्र पे, और इसको क्या करता है, हरा देता है, ठीक है। ये भौदत्त वर्मन हो गया, ठीक। और इसके बारे में और ज्यादा देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए एक और है, उसको तो आखिरी में जोड़ देंगे इसको, ठीक। अब इसके बाद इनके पुत्र आते हैं, हाँ अर्थपति, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक जो है, इसमें क्या खास है, ये इनके क्या कहते हैं, ज्येष्ठ पुत्र रहते हैं, पुत्र रहते हैं, ठीक है। भौदत्त वर्मन का पुत्र रहता है कौन, अर्थपति भट्टारक। और जब ये नरेंद्र पर आक्रमण करता है ना, तो ये भी सेनापति के रूप में गया रहता है, ठीक है, अर्थपति भट्टारक। इसी कारण बहुत सारी उपाधि धारण करता है ये, ठीक है।
सेनापति भी उपाधि धारण करता है और महेश्वर उपाधि धारण करता है। ठीक है, महेश्वर उपाधि क्या है इनका? महेश्वर की उपाधि धारण करता है। और भी उपाधि है, सेनापति भी बोल के धारण करता है, सेनापति। ठीक है, अब अर्थपति भट्टारक पे कौन आक्रमण करता है? इस, ठीक है, इस पर आक्रमण करता है ना, इस पर आक्रमण। यही सब है, सबको जोड़ जोड़ के उसका इतिहास इसमें बस ऐसे चलता रहता है इसका। ठीक है, अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किसने किया था? पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है, पृथ्वी सेन द्वितीय ने आक्रमण किया था और इसको हरा दिया था। और इसकी जो राजधानी थी पुष्करी, राजधानी थी क्या, पुष्करी को तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया। ठीक है, अर्थपति भट्टारक के बारे में ये सब चीजें। फिर आगे चलते हैं। सातवां, ठीक है, अर्थपति भट्टारक के बाद कौन आते हैं अब? स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन आते हैं। ये स्कंद वर्मन अपना जो अर्थपति भट्टारक उनके क्या होते हैं, भाई होते हैं ना, ये दोनों पुत्र होते हैं, ये दोनों यहाँ से पुत्र होते हैं, पुत्र। ठीक है, तो स्कंद वर्मन जो है बदला लेते हैं। तो ये स्कंद वर्मन किस पे हमला करेगा? इस स्कंद वर्मन जो है, ये पहले तो पुष्करी पुनः बसाएगा। ठीक है, पुष्करी को पुनः बसाता है। और क्या करता है ये? देवसेन पर आक्रमण करता है। देवसेन को हराता है। ठीक है, बाकी आप लोग इसका राजवंश बगल में लिख लीजिएगा। ठीक है, मेंस में आंसर राइटिंग में बगल में राजवंश वगैरह उसका उत्पत्ति लिखना पड़ता है। ठीक है, पुष्करी को पुनः बसाता है, देवसेन को हराता है और एक अभिलेख लिखता है, पोड़ागढ़ अभिलेख। ये कहाँ है पोड़ागढ़? उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा में है ना पोड़ागढ़ अभिलेख। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है, जयपुर जगह। ठीक है, जयपुर, वो जयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये जयपुर कोरापुट के आसपास वाला क्षेत्र रहता है। ठीक है, जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ रायगढ़ बहुत ऊपर हो जाएगा। ठीक है, गरियाबंद से नीचे। ठीक, तो जयपुर क्या है? उड़ीसा। अब इसको जो है, इसको मानते हैं कि ये जो नल है ना, नल वंश का प्रथम शिलालेख है ना ये। इसके बारे में मेंस में पूछा जा सकता है कि पोड़ागढ़ अभिलेख किसका है। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं बताइएगा कि भाई पोड़ागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंद वर्मन का। स्कंद वर्मन का है और कहाँ प्राप्त हुआ है, इसके बारे में विशेषता क्या है? नल वंश का प्रथम शिलालेख है। और देखते हैं इसमें क्या है। इसी में स्कंद वर्मन लिखाता है किसको? देवसेन को हराने के बाद, क्योंकि इसके बाद और युद्ध होता है क्या? इस देवसेन के बाद तो नहीं होता, हरिसेन आता है, हरिसेन आखिरी होता है। तो इसमें लिखवाता है कि अब युद्ध खत्म हो गया है ना, विजयी था, विजयी है, और क्या रहेगा? विजयी रहेगा। ये जो है ये लिखवाते हैं। ठीक है, स्कंद वर्मन। हाँ, शिलालेख में ये लिखा हुआ है। ठीक है, शिलालेख में ये लिखते हैं स्कंद वर्मन। और अब जीत जाता है तो सबसे बड़ा साम्राज्य क्या रहता है इस समय? और क्या है? तो ये जो पोड़ागढ़ में ना,
पोड़ागढ़ में एक विष्णु मंदिर बनवाते हैं। वहीं विष्णु मंदिर में ही ये क्या है, शिलालेख अवस्थित है। ठीक है, पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, और स्कंद वर्मन के समय ही सबसे बड़ा साम्राज्य रहता है इन लोगों का, सबसे बड़ा साम्राज्य। तो स्कंद वर्मन के बारे में भी लिखने के लिए आए कि स्कंद वर्मन के बारे में बताइए, तो आप जो है ये सब चीजें लिख लीजिएगा। 2 नंबर का 4 नंबर का आ सकता है, और वनडे एग्जाम में तो पोड़ागढ़ अभिलेख से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कथन पूछा जा सकता है कि कौन से अभिलेख में लिखा है। ठीक, ये सब बातें इसके बारे में है। अब चलते हैं हम लोग, स्कंद के बाद आएंगे हमारे स्तंभ। स्कंद के बाद आते हैं स्तंभ वर्मन। पंद्रह तो है, हम लोग 7 पे पहुंचे हैं। ठीक है, अभी तो उसके बाद आते हैं स्तंभ वर्मन। ये स्तंभ वर्मन के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इस स्तंभ वर्मन जो है स्तंभ हो गया। हाँ, तो इसमें जो है ना, ये जो कुलिया कहाँ है, बालोद में। यहाँ ना जो छत्तीसगढ़ी में हंडा बोलते हैं, हंडा, मृद भांड मतलब मिट्टी के घड़े में सोने के सिक्के थे बहुत सारे। ठीक है, तो वहां से मृद भांड प्राप्त हुआ। इसमें जो है ना स्कंद और स्तंभ दोनों का उल्लेख है। इसके बारे में सिर्फ इतना है। ठीक है, स्तंभ एवं स्कंद का उल्लेख है। हाँ, सिक्के विक्के में होगा वहां, जो भी इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। कुलिया में जो मृदभांड प्राप्त हुआ है वहां से इनकी जानकारी प्राप्त होती है बोल के। स्कंद, ये स्तंभ और स्कंद ऊपर वाले का, दोनों की जानकारी वहां है। ठीक है, अब इसके बाद कौन आते हैं, नंदराज। 9वां आता है नंदराज। छत्तीसगढ़ में नामों का झड़ी लगा हुआ है। ठीक है, अब इस नाम को क्रम से याद करना मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट करना है। ठीक है, नंदराज, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, नंदराज के बाद आते हैं हमारे पृथ्वीराज आते हैं शायद। हाँ, नंदराज के बाद आते हैं हमारे पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज है, इसके समय चालुक्य शासक रहते हैं, चालुक्य शासक। ठीक है, चालुक्य शासक का नाम, चालुक्य शासक रहते हैं। ठीक है, कीर्तिवर्मन प्रथम, ये जो है नलों पर आक्रमण करते हैं। चालुक्य शासक कौन, कीर्तिवर्मन। ठीक है, ये जो कीर्तिवर्मन जो है ना नलों पर आक्रमण करते हैं। और इसको क्या कर लेते हैं, अधीन कर लेते हैं अपने। ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो है कौन, वो जो पुलकेशिन द्वितीय जब जाकर किसको, कन्नौज में उसको हर्षवर्धन को हराने, तो इसके रास्ते में जो जो भी आएंगे तो उसको अधीन, तो ये पहले से अधीन हो जाते हैं। उसके बाद कौन आएगा, पांडुवंश रहेगा। इसके ऊपर सिरपुर तरफ नल से, ठीक है, ऊपर जाओगे सिरपुर में कौन रहेगा आपका, महाश्रीगुप्त बालार्जुन, वो भी अधीनता स्वीकार करेगा। फिर उसके बाद वो जो है किसको, हर्षवर्धन को हराने जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वीराज जो है, इसके बारे में क्या है, चालुक्य शासक जो कीर्तिवर्मन प्रथम है, इसने आक्रमण किया था और इसको क्या कर लिया था जी, अधीन बना लिया था। ठीक है, अब इसके पुत्र आते हैं, क्या, विरूपाक्ष। ये विरूपाक्ष की उपलब्धि यही थी कि ये जो है ना विलासतुंग के क्या थे, पिता थे। तभी तो बोलते हैं ना, माँ बाप लोग बोलते हैं मेरा नाम रोशन करेगा, तो अब आएंगे विलासतुंग। ठीक है, जो नाम रोशन करेंगे अपने पिता का।
हाँ पृथ्वीराज पर, नलों पर, नलों पर मतलब वहां शासक रहेगा उसी को पकड़ेगा वो। ठीक है, अब आता है विलासतुंग। ठीक है, इसका सन याद रख सकते हो आप, ज्यादा 700 से 746 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बारे में फेमस क्या है? इसके बारे में फेमस ये है कि ये जो है एक मंदिर बनवाते हैं, मंदिर बनाते हैं, क्या नाम? राजीव लोचन। राजीव राजीव लोचन मंदिर बनवाते हैं। ठीक है, राजीव लोचन क्या बनाते हैं? मंदिर बनवाते हैं। तो ये किनके उपासक रहेंगे तब बनाएंगे ऐसा? राजीव लोचन मंदिर किसका है? विष्णु जी का। भगवान विष्णु के उपासक थे। इस राजीव लोचन जो मंदिर है, यहाँ जो है, ये कहाँ है राजीव लोचन मंदिर? राजीव में। ठीक है, राजीव में। तो यहाँ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है इसके, जब जाओगे राजीव लोचन मंदिर में तो वहां वो अभिलेख तो नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसी का सदृश जो है शासन ने लिख कर बढ़िया से वहां रखा हुआ है। तो यहाँ राजीव में है ये राजीव लोचन, तो यहाँ राजीव अभिलेख है। तो राजीव अभिलेख किसका हुआ? राजीव लोचन, इसका विलासतुंग का। ठीक है, ये जो है सबसे प्रतापी राजा थे, ये जो इस स्कंद वर्मन से भी ज्यादा प्रतापी थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नल वंश का सबसे सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे, तो कौन थे? विलासतुंग। प्रताप, देखिए स्कंद वर्मन हालांकि पुष्करी को बसाता है, लेकिन इस समय ये जो है और देखो राजिम तक पहुंच गए हैं ना ये लोग, गरियाबंद राजिम तक। ठीक है, वहां तक ये जो है मंदिर वगैरह बना रहे हैं, तो और भी मंदिर वगैरह बनाए होंगे आसपास, जिसकी जानकारी अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, विलास ये हो गया, सर्वाधिक क्या थे? ये प्रतापी राजा थे। ठीक है, अब इसी राजीव लोचन मंदिर के बारे में एक और फैक्ट जोड़ लीजिएगा कि राजीव लोचन मंदिर को ना जीर्णोद्धार करवाते हैं। आपको वहां पढ़ाऊंगा ना तो आपको कनेक्ट होना चाहिए ये। ठीक है जी, मंदिर बनाए, मंदिर बनाए तो जैसे आप घर बनाते हैं तो बाहर नेम प्लेट टांगते हो नहीं कि फलाना मिश्रा, फलाना ऐसे। ठीक है, तो वैसे जो है वो जब मंदिर बनाए तो वहां अभिलेख भी किए कि ये भगवान विष्णु से संबंधित है, इसको नलवंशी राजा मैं विलासतुंग द्वारा बनाया गया था, ऐसे ऐसे बोल के उसमें लिखा गया। तो इसको जीर्णोद्धार करवाया है, कौन करवाया है? पृथ्वी पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय है। सेनापति जगत, हाँ, इसके सेनापति, सेनापति जगतपाल है कि जगपाल है? जगपाल ने करवाया ना। ठीक है, तो ये जो है विलासतुंग के बारे में इतने सारे, इसके बारे में पूछा जाता है। जी साक्षी, विष्णु जी का ही मंदिर है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा बोर लगता है ये क्योंकि नाम ही नाम है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिलती। ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए हैं 12वां तक। अब 13वां नंबर में देखते हैं पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वी व्याघ्र जो है इसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? पल्लव शासक थे, पल्लव कहाँ वो करते थे, राज करते थे? राजधानी बताइए। जी, कांचीपुरम। ठीक है, नंदीवर्धन। ये जो नंदीवर्धन का अभिलेख है क्या? उदयेत्तर, हाँ ऐसे कुछ, उदयेत्तर क्या अभिलेख है इसका नाम? उदयेंदिरम, उदयेंदिरम, उदयेंदिरम। ठीक है, ये क्या है? अभिलेख है। इस अभिलेख में, ठीक है,
ये तमिल वर्ड है, अब इसका मतलब तो मुझे ही नहीं पता है, ठीक है। ये उदयंतिरम अभिलेख में लिखा है कि विलास तुंग के बाद जो है नल वंश का राजा कौन बना बोलते हैं? पृथ्वी व्याघ्र बना बोलता है ना, ये लिखा हुआ है इसमें अभिलेख में। अब हम लोग का अब 13 तक पहुंच गए हैं, फर गए, ठीक है। 14वें नंबर में है आपका भीमसेन देव। ठीक है। अब 15वें नंबर पे है आपका नरेंद्र थबल। ये इतना है, ये पृथ्वी सेन देव के बारे में कुछ अभिलेख है, उस और बाकी किसी भी पुस्तक में इससे रिलेटेड जानकारी और अधिक नहीं दी गई है। नरेंद्र थबल के बारे में आप लिखिएगा अंतिम शासक थे, ठीक है। ये हो गया नल वंश के जो राजा हैं, इतने सारे राजा हुए उसमें, ठीक है। अब इसका यही पास हम लोग देख लेते हैं अंत कैसे हुआ। अब इतने बड़े साम्राज्य का देखिए, चौथी से कब तक चला? 12वीं सदी तक, इतना लंबा, ठीक है। तो चौथी से 12वीं सदी तक चला है। हाँ, तो इसका अंत देखते हैं। अंत देखेंगे तो इसके बाद जो आते हैं छिंदक नागवंश, एक छिंदक नागवंश आते हैं इस क्षेत्र में। संभवतः इनके साथ इनका क्या हुआ होगा जी? छिंदक नागवंश जो है उनको हरा दिए होंगे और उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिए होंगे संभवतः, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित ऐतिहासिक कोई भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो ये क्या हो गया? बस्तर क्षेत्र में कौन आते हैं? ठीक है, बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश आते हैं। और उस समय उधर देखें तो छत्तीसगढ़ में एक और कौन आता है? सोमवंश आते हैं, ठीक है। सोमवंश किसमें आता है? उत्तर क्षेत्र में बोल सकते हैं ना, उत्तर क्षेत्र में, ठीक है। तो हम इसको अगर अंत की बात बोले तो संभवतः छिंदक नागवंश और सोमवंश के प्रभाव से ये जो वंश है उसका क्या हो गया जी? समापन हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग और कुछ फैक्ट जोड़ते हैं। आखिर अब राजाओं के नाम हल्का फुल्का आप लोग को नाम याद आ गया होगा, ठीक है। कहां से शुरू करते हैं हम लोग? शिशुक, चलिए बोलिए आप लोग। शिशुक, व्याघ्र, फिर वराहराज, फिर वृषभ, फिर ऋषभ के बाद भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद, स्तंभ, ठीक। नंदराज के बाद पृथ्वीराज के बाद विरूपाक्ष, उनके पप्पा, हाँ। फिर विलासतुंग के बाद क्या आएगा? पृथ्वी व्याघ्र आएगा। पृथ्वी व्याघ्र के बाद क्या आएगा? भीमसेन देव, उसके बाद नरेंद्र थबल। ये 15 क्रम से याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रम जो है पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में ना जो साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले, इसको हम लोग थोड़ा सा तो देख लेते हैं। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो साक्ष्य मिले हैं, पहले देखते हैं सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है अडेंगा। कहाँ है? कोंडा गांव में। कोंडा गांव, यहाँ हंडा प्राप्त हुआ है। मतलब बताया ना, मिट्टी का घड़ा होता था, उसमें सोने वोने सिक्के के डाल के पहले जो चोर है, डाकू है, इन सब से बचाने के लिए जमीन में गड़ा दिया करते थे, ठीक है। तो वहां जो मृदभांड के अंदर जो सिक्के प्राप्त हुए, कितने सिक्के प्राप्त हुए? 29 ठो, ठीक है। 29 प्राप्त हुए, 32 प्राप्त हुए, 32 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 32 प्राप्त हुए। ये वो भी किसके जी? सोने के। अच्छा है बता दिए, नहीं तो गायब कर देते, नहीं इतिहास दफन हो जाता, एक चैप्टर गायब हो जाता,
ठीक है। तो 32 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस सोने के सिक्के में 29 किसके हैं? वराहराज के, ठीक है। 29 किसके हैं? वराहराज के, ठीक है। इसमें से एक सिक्का है, एक है भवदत्त वर्मन का। इसको भी कूट में पूछा जा सकता है कि एडेंगा कोंडागांव में प्राप्त सिक्कों के बारे में क्या कथन सही नहीं है। 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं सोने के, ठीक है। दूसरा कथन रहेगा वराहराज के 29 प्राप्त हुए हैं, भवदत्त वर्मन के 3 ठो प्राप्त हुए हैं, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। जबकि एक प्राप्त हुआ है ऐसे बोल के कुछ भी मिस्टेक करके वो कर देते हैं, ठीक है। और 2 ठो किसका प्राप्त हुआ है? स्कंद का, अर्थपति का, अर्थपति का, ठीक है। अर्थपति का कितने प्राप्त हुए? 2 प्राप्त हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया एडेंगा गांव में जो मृदभांड, जो हंडा मिला है, छत्तीसगढ़ी में हंडा बोलते हैं, ठीक है। इस नाम पे मूवी भी बनी थी, ठीक है। ये सब है। और सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? दूसरा है कुलिया, कुलिया, कुलिया कहाँ है? बालोद में, ठीक। यहाँ भी जो मृदभांड है, मृदभांड में सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त है? सिक्के कितने हो? 40 ठो। कितने प्राप्त हुए हैं? 55 ठो सिक्के, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो कितने प्राप्त हुए? 55 सिक्के प्राप्त हुए अभी, किसके? सोने के, ठीक है। किसका? स्कंद का, स्तंभ का, स्तंभ का, स्तंभ का ना, स्तंभ है, स्तंभ राज, स्तंभ राज का, स्तंभ राज का। अब बताइए मेरे को, अब बताइए, देखिए वो लोग हंडा जो होता है उसमें गड़ा गड़ा कितने सोना सिक्का रखे हैं, तो उस समय कितना समृद्ध रहा होगा पुष्करी। अब इसको कौन देखा? नरेंद्र वाकाटक वंशी। तब उसने आक्रमण किया। तब ये जो है, अगर पूछा जाए आपसे इसका मेन कारण क्या था, सर एग्जाम टाइम में कम समय में पढ़ने के लिए सीजी का बेस्ट बुक बताइए। ठीक है, आपको पर्सनली हम लोग जो है कमेंट कर देंगे। बाकी क्लास में हिस्ट्री के लिए आप बेफिक्र रहिए, इतना आपका जो है दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, तो हिस्ट्री के लिए तो इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। और बाकी जो अजूबा क्वेश्चन आएंगे पुरातत्विकता द्वारा पूछा जाएगा, उसको तो कोई अभी तक हम लोग के पास पहुंचा नहीं है, तो हम उसको पढ़ा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इतने सारे सोने के सिक्के प्राप्त हुए, कितना रईस रहे होंगे उस समय, कितना बढ़िया। तब नरेंद्र को दिखा, तब वो नंदीवर्धन से आक्रमण करता है। तो अगर पूछा जाए कि वाकाटक और नल संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था, तो क्या बोलोगे? हाँ, जो नल वंश, जो नल वंश है उसका समृद्ध होना और दूर दूर तक उसका क्या है जी, प्रतिष्ठा फैलता है ना। जैसे भारत पे विदेशी आक्रमण क्यों किए? भारत सोने की चिड़िया थी, कोई भी जाता था बताता अरे यार वहां राजा महाराजा घर में मंदिरों में इतने पैसे हैं, इतने पैसे, इतने सोने हैं, है? फिर मोहम्मद गौरी कितनी बार आक्रमण करते हैं? 17 बार ना। उसमें सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटते हैं? ठीक है, उसको भी 2-3 बार वो करते हैं, और बहुत सारे सोना चांदी वो ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो मृदभांड है कुलिया वाले, यही हम लोग देखें क्या क्या पढ़े हम लोग, स्कंद और स्तंभ। देखो स्तंभ का राज कहा गया, यहाँ स्कंद का भी 2-4 सिक्के मिले होंगे, लेकिन वो पुस्तकों में नहीं लिखा है। ये लिखा है स्कंद एवं स्तंभ, स्तंभ का उल्लेख है बोलते हैं ना। अब वो कहाँ उल्लेख है? सिक्के में होंगे, ठीक है। कोई एकाध सिक्का स्कंद का भी होगा, लेकिन वो पुस्तकों में उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कुलिया और एडेंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर नाम से पूछा जा सकता है आपको, एडेंगा कहाँ है, ठीक है, कुलिया कहाँ है, क्यों फेमस है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इनसे संबंधित। अब इनसे संबंधित हम लोग दूसरा देखते हैं, अभिलेख। ये भी पूछा जाता है कि फलाना अभिलेख किसका है, फलाने अभिलेख में किसका मतलब किससे संबंधित, मतलब किस राजा का नाम है, ठीक है, किसके बारे में बताया गया है। शिलालेख, ठीक है, अभिलेख हो या शिलालेख, और ताम्रपत्र बोल सकते हैं,
ताम्र लेख। ठीक है, तो शुरू से चलते हैं हम लोग। तो पहला आपको दिखेगा रिद्धिपुर, रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ये कहाँ मिला है? अमरावती में। अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मिला है। किससे संबंधित है ये बोलेंगे तो ये भौदत्त वर्मन है, बिल्कुल सही, भौदत्त दत्त वर्मन। ठीक है, किससे संबंधित है? हम लोग पढ़े हैं भौदत्त वर्मन पिछले में। ठीक है, रिद्धिपुर, उसके बाद क्या आता है? केसरी बेड़ा। देखिए हम लोग केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र पत्र कहां से प्राप्त हुआ है? आपका उड़ीसा से। किससे संबंधित है ये? अर्थपति से, अर्थपति। ठीक है, तो ये जो है जितना भी लिखा रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा पूछ सकता है कि ये किस वंश से संबंधित है। ठीक है, किस राजा का नाम उल्लेख है, तो ये जो है थोड़ा सा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो रिद्धिपुर हो गया, केसरी बेड़ा हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं तो पोड़ागढ़, पोड़ागढ़ शिलालेख। इसके बारे में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? सबसे पहले तो पहला शिलालेख है इस वंश का। ठीक है, ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? उड़ीसा में, उड़ीसा में। और किसका है? स्कंद का, स्कंद वर्मन का है। ठीक, और शिलालेख देखते हैं हम लोग। एक है राजिम शिलालेख, ठीक है, राजिम शिलालेख अभिलेख किसका है? ये राजिम को आपको पता है, गरियाबंद से प्राप्त हुआ है, राजिम से, गरियाबंद। और किसका है जी? विलास तुंग का। वेरी गुड, विलास तुंग। ठीक है, सीधा पूछ सकता है कि राजिम अभिलेख या शिलालेख किससे संबंधित है, तो विलास तुंग से। और एक है पंडिया पाथर, पंडिया, ये पंडिया पाथर लेख भी कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। ठीक है, पंडिया पाथर लेख किसका कहाँ है? उड़ीसा में। और ये किससे संबंधित है? आपका अर्थपति से, अर्थपति। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऑथेंटिक बुक से ये नाम निकाला हूं, क्योंकि भीमसेन का भी नाम कहीं कहीं देखने को मिला है। ठीक है, भीमसेन कौन से 14वें नंबर के शासक थे, देखें हम लोग। ठीक है, और कुछ चीजें हैं उसमें भी देखिएगा, अन्य करके लिख देते हैं हम लोग। अन्य में देखिएगा, सबसे पहले तो इससे संबंधित और क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति में हम लोग देखे हैं किसका है? ये समुद्रगुप्त वाला। चलो हरिसेन लिख देते हैं, हरिसेन। ठीक है, और किसमें देखे हैं हम लोग? उदयनदिरम, देखिए कि नहीं? उदयनदिरम, उदयनदिरम लेख जो है ये ताम्र लेख, ये किसका है? नंदीवर्धन नहीं, किसका है? नंदीवर्धन ना, हाँ पल्लव शासक नंदीवर्धन इनका है। ठीक है, और किसमें देखे हैं हम लोग? एहोल में भी देखे ना, एहोल, एहोल प्रशस्ति किसका है? ये रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति ने लिखा था ना। ठीक, तो इतनी सारी चीजें नल वंश से संबंधित है। ठीक है, इससे बाहर वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे बाहर इस बुक में कहीं दिया भी नहीं है।
मैंने सभी बुक को खंगाला है जो मेरे पास उपलब्ध था, ठीक। और इस उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। अभी क्रमबद्ध इतिहास जो है, देखिए यहाँ पास ना अभिलेख साक्ष्य की कमी है, तो उतनी सारी स्टोरी भी निकल के नहीं आती हमारे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में। इस कारण थोड़ा सा, अब जब स्टोरी ही नहीं है तो कहाँ से वो इंटरेस्टिंग आएगा, है इंटरेस्टिंग बन नहीं सकता। तो इसको थोड़ा सा रट के चलिए, और बाकी जहां तक कोशिश कर सकता था मैंने किया है इसमें। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।